अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भारतीय क्रिकेट टीम की घटिया हरकत अब एक एक चीज़ खुल के सामने आ रही है। पाकिस्तानियों ने तो कल इंतहा का फजूल खेला है। इतना फजूल तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था किसी ने कि अपनी टीम इतना गंदा खेल सकती है। लेकिन भारतीय जो हैं वो अपनी हरकत से इस वक्त बाज नहीं आ रहे हैं। पाक भारत मैच में नामुनासिब रवैया PCB ने जो है वो मैच रेफरी हटाने का मुतालबा कर दिया है। इस वक्त मैच रेफरी ना हटाया तो फिर पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। ये क्लियर कट वार्निंग जो है वो दे दी है। लोग इस वक्त डिमांड करें कि मोहसिन नकवी साहब से हमारी जान छुड़वा दें। मोहसिन नकवी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा के लिए मोहसिन नकवी साहब जो है इस मामले को यहीं पे ख़त्म करें और जो है रिटायरमेंट ले लें, इस्तीफ़ा दे दें या फिर हमारी जान छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को बरतरफ कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब वहीं पे विराजमान है। ईमान मज़ारी दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हरासमेंट कमेटी में जो है वो दरख्वास्त अपनी शिकायत जमा करवा चुकी हैं। यहाँ भी बड़ा मामला अजीब हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजूल कारकर्दगी के हवाले से। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। इतना घटिया मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को खेलते हुए नहीं देखा। इतनी फजूल जो है टीम सिलेक्शन हुई हुई है, इतनी फजूल टीम है, हंस रही है, खेल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं। हारून रशीद साहब का कहना है कि मोहसिन नकवी से छुटकारा मिल सकता है तभी मामला सही हो सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं मामला बहुत अजीब हो चुके हैं। मोहसिन नकवी से जान कैसे छूट सकती है वो कहते हैं कि बता दें। लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मोहसिन नकवी से तो जान नहीं छूटी। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया है। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं उस्मान वाहला साहब को बरतरफ किया गया है और उनका कहना है कि उस्मान वाला को ICC को जो है ख़त देर से लिखने पर बरतरफ किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जी भारतीयों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। भारतीयों का रवैया काफ़ी ज़्यादा खौफनाक रहा। इस वक्त ये भी सिचुएशन है कि अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, डेफिनेटली सब ने देखा होगा। कुछ लोग थे मेरे जैसे जो बीच में मैच देखकर जो है गुस्से में उठकर चले गए, लेकिन सब ने मैच देखा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी घटिया थी, टीम ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी कि मैं कहती हूँ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप इतना गंदा खेलने के लिए आए हैं। भारतीयों से हाथ मिलाने गए तो क्या हुआ? पाकिस्तान के हेड कोच ने सारा मामला ये भी रखा है, उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए माइक हसन ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी रवायती तौर पे जो है खेल के जज्बे को बरकरार रखने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मुखालफिन भारतीय टीम ने हाथ तक मिलाना गवारा नहीं समझा। वो कहते हैं हमें बड़ी मायूसी हुई, खेल को खेल की तरह रखना चाहिए। हम वहाँ पर हाथ मिलाने गए लेकिन वो पहले से ही ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम जाते हुए उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया और उन्होंने मुँह उधर करके वहाँ से निकल गए। तो कहते हैं बड़ा अजीब ये तरीका था, ये हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब जी पाक भारत मैच में नामुनासिब रवैया PCB ने ICC से मैच रेफरी हटाने का जो है वो मुतालबा किया है। ये तो हम सब ने देखा था कि रेफरी क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहा था, लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि आप भी तो अच्छा खेले ना। जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं लोगों का क्लेम है ये कि लोग, कोई उनको चाचा कहता है, कोई उनको मामा कहता है, कोई उनको पता नहीं क्या कहता है। लोग इतने रिलैक्स हो गए, खिलाड़ी जो हैं पहले फिर खेल लिया करते थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है इनकी साख, इन्होंने किस तरह से क्रिकेट की डैमेज की है खिलाड़ियों ने और किस तरह से सिलेक्शन होती है वो देखकर दिल यकीन करे कि खून के आंसू रोता है और ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से। पाक भारत मैच के दौरान कप्तानों के हाथ ना मिलाने और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को जो है वो तफसीली ख़त लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि ये जो नाखुशगवार तरीन वाक़यात पेश आए हैं इसीलिए हमें ये ख़त लिखना पड़ा। तनाज़ा कि आपको पता है कि टॉस के वक्त जो है वो भी उस वक्त भी मामला अजीब हो रहे थे। हाथ नहीं शेक किया, हैंड शेक नहीं हो रहा था और उसी वक्त नज़र आ रही थी चीज़ें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें जो हैं इतनी मैटर करती हैं। आप अगर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते, हाथ मिलाने पर, अगर नहीं कोई हाथ मिलाना चाहता, कहीं पर भी नॉर्मली कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता तो आप जाके उसकी गोद में थोड़ी बैठ जाते हैं। अब आप पकड़ के अपनी टीम की गंदी परफॉर्मेंस को छोड़कर आप जो हैं वो इस बात पर हैं कि इसने हाथ नहीं मिलाया, वो हाथ नहीं मिला रहे थे, रेफरी ने ऐसे किया। अगर आप अच्छे तरीके से खेलते तो डेफिनेटली मामला जो है वो अलग होते। पाकिस्तान की आवाम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती। सबने मैच देखा कि मैच में क्या हो रहा था, कितनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की थी, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। दूसरी तरफ जी ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
के खिलाफ जो है हरासमेंट कमेटी में शिकायत जमा करवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और ईमान मजारी एडवोकेट के दरमियान तल्ख कलामी के मामले में, अब ये तल्ख कलामी का तो पता नहीं क्यों अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, ईमान मजारी की जानिब से कोई तल्ख कलामी तो नहीं हुई, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब आप इस तरह के खौफनाक अल्फाज जब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के बोलेंगे तो बंदा आगे से परेशान तो होगा ना कि क्या हुआ है। तो अभी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख़वातीन से हरासमेंट की इंक्वायरी कमेटी के सरबराह हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमें शिकायत मौसूल हुई, अब इसको हम तफसीली इसका जायज़ा लेंगे। शिकायत में कहा गया है चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ ख़वातीन के हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट के तहत इंक्वायरी की जाए, ताउन किया जाए कि चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी से मुतालिक जो है धमकी आमेज़ रिमार्क्स क्यों दिए। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर को शिकायत को निंदा को हिरासा करने का मुर्तकिब करार दिया जाए। ईमान मजारी ने शिकायत में मजीद कहा कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के खिलाफ हिरासा करने पर मामला मजाज अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। तो ये सारे मामला हैं। आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि जब वो कहते हैं कि आप हार गए तो अब आप यहाँ पे भी कहानी सुना रहे हैं कि जी इसने हाथ नहीं मिलाया, आप वहाँ पे भी कहानी सुना रहे हैं, रेफरी ऐसा। ठीक है, सारे मामला हम समझते हैं कि ख़राब थे, इंडियन टीम की जो हरकत है वो घटिया हरकतों से भरी हुई थी, लेकिन आप परफॉर्मेंस अच्छी देकर उनका जवाब दे सकते थे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस देकर जवाब दिया है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।